नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। आप देख रहे होंगे इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस गर्माहट को महसूस करते हुए सभी लोग कहीं ना कहीं ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हो सकता है कि एक बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश सरकार में हो, या हो सकता है कि संगठन में भी एक बड़ा फेरबदल होने की संभावना देख रहे हैं। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है और सभी लोग अपने अपने दांव लगाते हुए खेलते हैं और ये खेल हो भी रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो राजनीतिक हलचल दिख रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक नूरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये सब जो भी आप राजनीतिक हलचलें तमाम राजनीतिक पार्टियों से लेकर और मीडिया तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो अभी हुआ कि तभी हुआ। तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हो सकता है सरकार में तमाम फेरबदल हो जाए, हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदल जाए, हो सकता है कि पार्टी की सरकार गिर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये अलग बात है कि मानसून ऑफर देते हुए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी एक ऑफ़र दिया कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। कहीं ना कहीं ये तंज था भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर और उनके डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर। चूँकि केशव मौर्य अभी हाल ही में जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें उन्होंने जब मंच से बोला कि संगठन सरकार से बड़ी होती है, बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेगी। कुल मिलाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी कुछ इस तर्ज पर कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की ये एक कहानी है। और उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा दर्द भी आपके दर्द जैसा ही है। यानी कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो दर्द आपको है ये कम सीट पाने का लोकसभा में, वह दर्द मुझको भी है। लेकिन उनके कहने का जो आशय था वो कहीं ना कहीं यह जरूर निकल के आया कि जो सम्मान की बात हो रही थी कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, वह सम्मान कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा के चुनाव में शायद कम देखा गया। और यही कारण रहा कि भीतरघात जैसी बातें भी निकल कर आईं और कार्यकर्ताओं को सहेजने के लिए ये कार्य समिति की बैठक बुलाई गई और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ, अपने नेता की तरफ जोड़ने की और मजबूत रखने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा कि जो एक चल रहा है कि हो सकता है कि कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिले, ऐसा कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। यह हो सकता है कि पार्टी का जो मुखिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदला जा सकता है और उस प्रदेश अध्यक्ष की कवायद जरूर हो रही है। और हो सकता है कि केशव मौर्य को यह पद दे दिया जाए। शायद इसी को सोचते हुए, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सोचते हुए ही हो सकता है कि केशव मौर्य ने भी मंच से उस दिन कह दिया हो कि संगठन सबसे बड़ा है। क्योंकि हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि संगठन का जो दायित्व है, जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, वह केशव मौर्य के कंधे पर इस बार फिर दे दिया जाए और इन्हीं के कंधे पर ये प्रदेश के कार्यभार को देते हुए 2027 का भी चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब तमाम अटकलें ऐसी भी आती हैं कि रोज़ ये जेपी नड्डा से मिलने अगर जा रहे हैं, जेपी नड्डा से मिलकर वहाँ से आ रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकलेंगे। जाहिर सी बात है जेपी नड्डा कहीं ना कहीं ये जरूर कहते होंगे थोड़ा संयम बरता जाए, मंच से कोई ऐसी बात न बोली जाए जिसको विपक्ष एक हथियार बना ले। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ। विपक्ष उस पर हमलावर भी है, वह भी चाहती है कि सरकार में कुछ खलल पैदा करे, लेकिन कोई खलल पैदा नहीं होने वाली है। रहा सवाल उपचुनाव जो कि 10 सीटों पर लड़ी जानी है, जो लोकसभा चुनाव होने के नाते तमाम विधायक सांसद बन गए और उसके वजह से वो सीट खाली हो गई। उस उपचुनाव में भी अगर देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पहले भी बोलबाला रहा। 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की रही। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उपचुनाव के जो 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसमें और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में इंडिया गठबंधन दल
क्या गुल खिलाएगी, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो परिणाम लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को हासिल हुई बढ़त, वह बढ़त विधानसभा के चुनाव में भी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म ही थी कि आपने देखा कि एक तुरंत मुख्यमंत्री के यहाँ से एक और ऑर्डर जारी हुआ, और वो ऑर्डर ये था कि कांवड़ यात्रा की जो रास्ते हैं, कांवड़ यात्रा की जो रूट हैं, उन रूट्स पे जो भी दुकानें होंगी, जो भी ढाबे, होटल या रेस्टोरेंट होगा, उन सब को अपनी अपनी पहचान लिखनी होगी, अपनी अपनी पहचान बतानी होगी। बल्कि यही नहीं, यह भी बताना होगा कि आपके रेस्टोरेंट में कितने वर्कर काम करते हैं और उन वर्कर्स के क्या नाम और पता हैं। कुल मिलाकर यह जो कवायद, यह जो ऑर्डर किया गया, वो इसलिए किया गया कि हिंदू जो कांवड़ यात्रा करते हैं उनकी शुचिता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। इससे यह तय हो सके कि कौन किस धर्म, किस जात, किस जगह का रहने वाला है। इससे यह भी तय हो सके कि कौन लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का उपयोग करता है, जिससे कि वह लोग बच जाएं जो लोग अनजाने में खा पी लेते थे। हालांकि इसकी कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये पहले से भी लोग लिख के ही चलते थे, कोई फ़हीम बिरयानी, कोई शमीम बिरयानी, कोई शिव शंकर भोजनालय, कहीं पे शुद्ध भोजनालय, यहाँ केवल शाकाहारी मिलता है, यह लिखा हुआ आम तौर पे पाया जाता है और आज भी है। और हर जगह प्रोप्राइटर लोग अपना नाम लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी इसको अब नेसेसरी कर दिया गया। एक तरह से ये जियो हो गया, अब एक तरह से गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये काम आपको करना है। अब इससे फ़ायदा कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नुकसान इसका ये होगा कि जिन लोगों की, जिन धार्मिक लोगों की, जिस धर्म से भी वो रहते हों, उन लोगों का जिसका धंधा किसी नाम से चल रहा था, अब जब उनकी असलियत उनके सामने होगी, उपभोक्ता के सामने होगी, तो हो सकता है कि उनका धंधा कुछ मंदा भी पड़ जाए। हो सकता है कि कोई शमीम मियाँ हो, उनका कोई मंगलम भोजनालय के नाम से काम चलता हो और उस पर शुद्ध शाकाहारी भी मिलता हो, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। ये करने से, मैं इसको कहने का ये बात यहाँ मतलब सिर्फ इतना था कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही थी सरकार को खलल में डालने की, अब देखा जाए तो ये उल्टा पड़ता नज़र आया है। और कहीं ना कहीं इससे जो कांवड़ भक्त थे, जो शिव भक्त हैं, जो हिंदू के जो इनके अपने वोट बैंक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का भूरी भूरी प्रशंसा करते नज़र आ रहे हैं कि ये काम योगी आदित्यनाथ ने अच्छा किया, यानी कि वो मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं इसमें बड़ाई कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जब कि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार में बैठे मुखिया कहीं असहज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये सहजता का ही निशानी है कि वो ऐसे जो ऑर्डर कर रहे हैं, और सरकार को कुछ नहीं अभी फ़िलहाल होना है, उनके अगर कॉन्फिडेंस और उनकी बातों को समझा जाए तो। यह भारतीय जनता पार्टी की आपसी के खींचतान का जो दिखावा है, यह सिर्फ एक नूरा कुश्ती है, ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि हम लोगों को भी जनता की परवाह है, हम लोगों को भी उन पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं की परवाह है जो गलती लोकसभा चुनाव में हो गई। अब वो गलती दोहराने की आवश्यकता न पड़े। देखते रहिए ATN Live 24।